वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आईआईटी रोपड़ के लिए नई अपडेट है आपका। अगर आपने अप्लाई किया है जूनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए, जूनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, एडवर्टाइजमेंट अगर आपका नंबर 2024 है, जो हमने लेटेस्ट आपकी वीडियो बनाई जिसमें आपका जूनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट अकाउंट की पोस्टें भी थी, लेकिन जो अपडेट है वो केवल आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए है। इसको गुड नहीं, मैं एक बैड न्यूज़ कहूँगा। तो बैड न्यूज़ के हिसाब से क्या है, आपको देखना ज़रूरी है अगर आपने अप्लाई किया है तो। थंबनेल के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगा होगा कि ऐसा क्या है वीडियो में। तो वीडियो में जो देखने को मिलेगा वो, जब आपका एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेबल था, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया तो लेवल 6 की पोस्ट थी, 2 पोस्टें थी। ग्रुप बी में आता है या तो मास्टर्स चाहिए 55% के साथ जिसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस था, या आपको बैचलर्स चाहिए 55% के साथ और 3 साल का एक्सपीरियंस था। ठीक है, ये चीजें लिखी थी उसमें, 3 साल का एक्सपीरियंस था। लेकिन और प्रोफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये थी। ये सारे डिजायरेबल थे, तो इनको पढ़ो या मत पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। एज आपकी 35 साल से कम कम थी। अब देखना क्या हुआ क्या है। जो चेंजेस हुए हैं वो बड़े नुकसान वाले हैं, जिनसे आपको बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो अब एप्लीकेबल या एलिजिबल नहीं रहेंगे। एक नया नोटिस निकल के आया है आपका, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सुपरिंटेंडेंट एडवर्टाइज्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 124। तो देखो 2024 के हिसाब से आपका एक नया नोटिस आया है जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया को ना चेंज कर दिया गया है। अब कैसे चेंज कर दिया गया है, ये गलत बात है। वैसे इस बात पे, टॉपिक पे जरूर बात करेंगे कि एक तो आपको वर्किंग होना चाहिए एनालोगस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी, पीएसयू, पब्लिक यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक तो आपको वर्किंग होना चाहिए इन चीजों में, या अब ये देखो आप सारे इसके साथ साथ हैं, या फिर आपको मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, जिसमें आपको वैसे भी लेवल 4-5 में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, स्टेट या ऑटोनॉमस बॉडीज में। अगर आपके पास डिग्री है बैचलर डिग्री, तो बैचलर डिग्री के साथ साथ में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस ना लेवल 4-5 में चाहिए। तो देखो यहां पे हो गया आपका नुकसान। अब मतलब पहले जो बच्चे एलडीसी थे, क्लर्क थे, उनके आपको पता है लेवल 2 होता है। तो काफी बच्चे ऐसे हैं जो लेवल 2 वाले एक्सपीरियंस रखते हैं 3 इयर्स का, जिन्होंने अप्लाई किया था जूनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए। लेकिन अब वो एलिजिबल नहीं रहेंगे क्योंकि मिनिमम आपको लेवल 4 या 5 में एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ये इसमें मेंशन है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज में कोई काम कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाएगा। ये भी एक बैड न्यूज है। प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर, ये सब एज इट इज वही रहेगा। तो यानी जो मेन क्राइटेरिया है ये चेंज किया गया है कि एक तो भाई आपको ऑटोनॉमस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में वर्किंग होना चाहिए। प्राइवेट का एक्सपीरियंस चलेगा नहीं। एज वही 35 रखी गई है आपकी, लेकिन जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको लेवल 4 या लेवल 5 का चाहिए। यानी ये लेवल 6 की पोस्ट है ना, लेवल 6 की पोस्ट है, तो इनका मानना है आप एटलीस्ट लेवल 4 पे होने चाहिए या 5 पे होने चाहिए। यानी अब लेवल 2 नहीं चलेगा एलडीसी। ये बड़ा नुकसान हो गया है बच्चों के लिए। आपको पता है, लगभग हमने आपको कुछ बताए थे 530 के आसपास इसमें एप्लीकेशंस थी टोटल। अब काफी बच्चे हैं जो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। अगर आप में से कोई बच्चा है जिसके पास लेवल 4 या 5 का एक्सपीरियंस है, तो गूगल का जो ये लिंक है, आपको नोटिस भी प्रोवाइड कराएंगे हम टेलीग्राम चैनल पे, उससे भी आप क्लिक कर सकते हो। या ये गूगल फॉर्म है जो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ये गूगल फॉर्म का लिंक आप 23 सितंबर से 10 बजे से पहले पहले आपने क्या करना है, इस गूगल फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद जो एग्जाम है वो इन फ्यूचर बहुत जल्दी आपका आने वाला है, कोई कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया मैंने आपको एनेक्चर ए अभी पढ़ा दिया, थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप पेपर में नहीं बैठ पाओगे। जिन कैंडिडेटों का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं करते हैं, और या उन्होंने फीस को जो पे नहीं किया है, उनको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है रिटर्न एग्जामिनेशन के थ्रू। देखो, है ना, यही बात है इसमें कि अगर आपके पास अब जो क्राइटेरिया है तो आप गूगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई करो, नहीं है तो मत करो। कैंडिडेट हु विल रजिस्टर विद इन द गिवन टाइम विल बी इशूड रोल नंबर। ठीक है, उसको रोल नंबर दिया जाएगा, कॉल लेटर भी उनको भेजा जाएगा एग्जामिनेशन डेट के साथ में, वेन्यू के साथ में, थ्रू ईमेल। अब ईमेल पे मिलेगा आपको ये। तो कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि अपनी ईमेल्स को रेगुलरली चेक करते रहें। तो वैसे ये गलत है, मुझे तो कहीं रिफंड का भी क्राइटेरिया नहीं दिख रहा। अब जो बच्चे एलिजिबल नहीं है उनके पैसे तो कम से कम वापस करो।
कैंडिडेट में प्लीज नोट इवन इफ क्वालिफाई इन एग्जामिनेशन इट इज फाउंड कैंडिडेट डज नॉट। तो देखो ऐसा ही है कि आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलोगे बाद में आपका जो एक्सपीरियंस है वो लेवल 2 का निकला तो भी आपको ये डिबेयर कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं होगा बच्चों इन एग्जाम्स में। मिनिमम कट ऑफ जो डिसाइड होगी वो फुलफिल करना आपके लिए जरूरी होगा। कोई टीएडी आपको दिया नहीं जाएगा एग्जाम को अपीयर होने के लिए, ठीक है। मतलब ये सारे और बेसिक पॉइंट्स हैं। तो इस वीडियो से क्या समझ में आया कि आईआईटी रोपड़ जो आपके लिए एक गुड जॉब थी लेवल 6 के लिए, अब वो काफी बच्चे इसमें से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप लेवल 4 या 5 पे वर्किंग हो, जो इंस्टीट्यूट्स हमने आपको बताए, तो आपने इस गूगल फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर देना है 23 तारीख से पहले, तो ही आपको रोल नंबर अलॉट किया जाएगा। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहना, दोस्तों के साथ शेयर करना। कोई क्वेरी होती है mannatofficial14@gmail.com पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आया था कि क्या सर मेरे पास लेवल 2 का एक्सपीरियंस है, 4-5 का नहीं है, तो क्या मैं अब कुछ हो सकता है? तो देखो बच्चे, इसमें कुछ नहीं हो सकता। वैसे क्या है, एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे ही आरआर दिखाए जाते हैं, उस टाइम तो इन्होंने ये बात बताई नहीं। अब ये क्लियरिफिकेशन लेके आ रहे हैं कि लेवल 4-5 हमें चाहिए, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। बट देखो, रिक्रूटिंग अथॉरिटी आईआईटी रोपड़ है, उनके डिसीजन के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, तो आप गूगल फॉर्म को फिल करो। प्रिपरेशन आपको देखने को मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। साथियों, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।